आपके साथ शिल्पी जायसवाल और वक्त हो गया है 100 अगस्त का। जौनपुर में सच्चिदानंद मिश्र हत्याकांड के फरार आरोपी की घर न्यायालय आदेश पर कुर्की की मुनादी की गई और हाजिर होने पर चेतावनी दी गई। जौनपुर जिला कारागार में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर सुरक्षा, बैरक, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की। कानपुर देहात में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा और सरकारों की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल महिला शहनाज बेगम की इलाज के दौरान हो गई मौत। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर और सुरक्षा तैयारी तेज पर। औरैया के बिंधुना में 65 वर्षीय महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को तंबाकू से दूर रहने की दिलाई शपथ। वजीरगंज के अमरोली में रुद्र महायज्ञ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रावस्ती में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अभियान चलाकर 29 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गाजियाबाद में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के खिलाफ किसानों का 55वें दिन भी सत्याग्रह रहा जारी। हरदोई के सवाईजपुर में नए एचपी पेट्रोल पंप पर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा फीता काटकर। जौनपुर में नगर निगम की निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। सीतापुर में 2 ऑटो की भीषण टक्कर में 7 लोग हुए घायल। मऊ में न्यूरो विशेषज्ञ ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल उपयोग से मानसिक विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को जागरूक किया। सोनभद्र में ट्रैक्टर पलटने से 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। गाजीपुर में होटल व्यवसायी के पुत्र की हत्या मामले में एमएलसी धर्मेंद्र कुमार तुलसी ने परिजनों से मिलकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। चंदौली में सपा नेत्री पर हमले के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ा। चंदौली में लापता युवती की सड़क हादसे में मौत का खुलासा होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। जौनपुर में गैस आपूर्ति की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी शंकर गैस एजेंसी पर प्रदर्शन करेगी। जौनपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत पुलिस ने 10 वाहन चालकों के चालान काटे और सख्त कार्रवाई शुरू की। जौनपुर में महंगाई पर आयोजित सामाजिक परिचर्चा में विशेषज्ञ ने बढ़ती कीमतों को वैश्विक चुनौती बताते हुए सरकार को प्रभावी नियंत्रण की मांग की। बदायूं में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए और 1 को गिरफ्तार किया गया। बदायूं के दरगाह परिसर में मारपीट की घटना में मां बेटा घायल हुए, वीडियो वायरल हुआ। इटावा में तेज आंधी के दौरान दीवार गिरने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से हो गए घायल। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा कर 1645 परिवारों को भूमिधर अधिकार प्रणाम। मऊ में जिला बदर कार्रवाई के तहत एक आरोपी को डुगडुगी पिटवा कर 6 महीने के लिए जनपद से बाहर भेजा गया। एटा में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को गोली मारने का आरोप। सोनभद्र में एसपी ने रात्रि गश्त पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, पुलिस बल को सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के जसपुर में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के परकचे उड़ गए, हालांकि परिवार बाल बाल बचा। लालकुआं में व्यापार मंडल चुनाव के नतीजे घोषित हुए, दीवान सिंह बिष्ट अध्यक्ष और नंदन सिंह राणा महामंत्री चुने गए। हरिद्वार में सप्त ऋषि क्षेत्र के पास यात्री बस पलटने से 1 महिला की मौत हो गई और 26 यात्री घायल हो गए। लालकुएं के हल्दू चौड़ में आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी का 19वां स्थापन दिवस कार्यक्रम। बिहार के भागलपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन में नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए भरतपुर में महिला कांग्रेस के नारी न्याय सम्मेलन में महिलाओं ने बढ़ती महंगाई और महिला अपराधों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियर्स के तहत अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की शराब और वाहन जब्त किए। कोटा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। कोटा में कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला स्तरीय अधिवेशन पर पदभार ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज। कोटा के इर्थथॉर्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडवांस हार्निया सर्जरी वर्कशॉप आयोजित कर डॉक्टरों ने नई तकनीकों का प्रशिक्षण किया। बालोतरा में भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लगने से वाहन जलकर खाक हो गया। अजमेर में 520 मेधावी छात्रों को विलक्षण प्रतिभा सम्मानित समारोह में सम्मानित किया गया। कोटा में मस्जिद के तीसरे बल के निर्माण और नमाज के दौरान होने वाली भीड़ व यातायात समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जताया। जोधपुर में एक मामले की रिपोर्टिंग अधूरी और आगे की जानकारी स्पष्ट नहीं। बंगाल कैबिनेट विस्तार स्वप्न दास गुप्ता समेत कई मंत्रियों को दिलाई गई सामूहिक शपथ। मेधावियों को सम्मानित करेंगे डिप्टी सीएम केशव, ई स्कूटी करेंगे वितरित। सीतापुर में 100 बीघा नजुल भूमि पर चला बुलडोजर, पूर्व मंत्री के बेटे समेत कई कब्जेदारों पर कार्रवाई। कानपुर में ऑटो चालक खून से लथपथ हालत में मिला, मौत के बाद परिजनों ने जताई आकांक्षा। गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड के आरोपी असद के घर नोटिस चस्पा, 15 दिन में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम। कानपुर में कोचिंग संचालक का शव संस्थान के अंदर मिला, संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में बारिश से पहले सफाई अभियान तेज, डीएम ने 15 दिन में पूरा कार्य करने का दिया लक्ष्य। मानिए बढ़ाने की मांग को लेकर पंचायत सहायकों का आंदोलन तेज, 15 जून को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। सिद्धार्थनगर में सपा का बैलगाड़ी मार्च, महंगाई और खाद्य संकट को लेकर सरकार पर हमला। प्रेमिका से शादी की जिद में युवक 33,000 वोल्ट के खंभे पर चढ़ा, 2 घंटे बाद उतारा गया। अमरोहा में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 वर्षीय गुमशुदा बालिका 7 घंटे में सकुशल बरामद। लखीमपुर सीतापुर हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते वाहन जलकर हुए खाक। चित्रकूट पुलिस ने 100 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाई, कीमत 15 लाख से अधिक। कानपुर में मंदिर परिसर के आश्रम पर चला बुलडोजर, महंत ने भूमाफियों की साजिश का लगाया आरोप। बिल्हौर में किसान ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम के नाम पर शिकायत डीएम को सौंपी। बदायूं में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पत्नी ने दोस्त पर जहरीला पदार्थ देने का लगाया आरोप। अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम के अनुमति न मिलने पर सपा ने प्रशासन पर साधा निशाना। सोनभद्र में 58.75 लाख के मादक पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपी घायल। चंदौली में सपा महिला प्रकोष्ठ जिलाधिकारी से मारपीट मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने कराई कार्रवाई की मांग। सिद्धार्थनगर में कॉरिडोर सड़क परियोजना के सर्वे पर ग्रामीणों ने किया विरोध। ऋषिकेश में सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। गणेश गोदियाल के खिलाफ कथित तुष्ट प्रचार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ऋषिकेश पुलिस ने नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित, कई मार्ग और बिजली व्यवस्था हुई बाधित।
विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर नैनीताल में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। नरेंद्र नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। छाला वार्ड में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर, 4 युवक घायल, एक हालत की गंभीर। आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब को किया अपने नाम। विराट का जलवा बरकरार, विराट कोहली ने फाइनल में नाबाद 75 रन बनाकर आरसीबी को दिलाई जीत। रजत पाटीदार की कप्तानी की चर्चा, रजत पाटीदार की कप्तानी की तुलना MS धोनी और रोहित शर्मा से की जा रही। वैभव सूर्यवंशी बने सीजन के स्टार, IPL 2026 में कई व्यक्तिगत पुरस्कार जीतकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। कोहली का बड़ा बयान, कहा 40 से 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच की परिस्थितियों के हिसाब से खेलना उनकी ताकत। आरसीबी का जश्न वायरल, किताब जीतने के बाद विराट कोहली और कुणाल पांड्या का ढोल पर डांस सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वेस्टइंडीज टीम में वापसी, शिमरोन हेटमायर और अल्जारी जोसेफ को श्रीलंका सीरीज के लिए ओडीआई टीम। वीफा अवार्ड कप प्रसारण डील, वीफा ने भारत में 2026 फुटबॉल विश्व कप के प्रसारण। WWE रॉ में किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की शुरुआत, इटली में होने वाले रॉ एपिसोड में बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत। IPL 2026 रिकॉर्ड्स का सीजन, आरसीबी के ऐतिहासिक टाइटल डिफेंस, कोहली की फाइनल पारी और टूषा शर्मा केस में सीबीआई ने पूर्व जज के घर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी के अंदर सियासी हलचल शुरू। ममता बनर्जी की बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे, विपक्ष ने उठाए सवाल। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर डीजी स्तर की अहम वार्ता जून में होगी। सीबीएसई डेटा लीक मामले में 93 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स के एक्सपोज होने का खुलासा हुआ। चुनावी तैयारियों के बीच कई राज्यों में मतदाता सूची संशोधन का काम हुआ तेज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नए समझौते का किया काम शुरू। बंगाल में फर्जी हस्ताक्षर विवाद के बाद टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी से किया बाहर। मेरठ रिश्वत केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश पाया गया। मानव तस्करी और प्रवासन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम बहस जारी की। लखनऊ समेत यूपी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सारफा बाजार में खरीदारी बढ़ी। शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 3% तक ज्यादा टूटे, बाजार पर असर दिखा। ऑटो सेक्टर में ईंधन कीमतों और वैश्विक तनाव के चलते निवेशकों की नजर बनी हुई है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए रक्षा समझौतों से फायदा मिलने की उम्मीद। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नितिन नवीन का नाम सबसे आगे रहा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आर्थिक नीतियों और फंडिंग को लेकर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने 2027 यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक करी तेज। लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी, भाजपा और सपा दोनों रणनीतिक बैठकों पर हुआ जोर। रुपए में कमजोरी, विदेशी निवेशक निकासी से बाजार में उतार चढ़ाव रहा जारी। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आकाश टाइम्स के साथ।